नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। धर्म के सहारे से धर्म का आलम्बन लेने से आत्मा की उन्नति होती है, यह श्रद्धान का विषय बनता है। और जिसके अंदर यह श्रद्धान, यह आस्था जगी है, वह परोक्ष में भी प्रत्यक्ष जैसा अनुभव कर सकता है। यहाँ से विदेह क्षेत्र बहुत दूर है, वहाँ पर जाना संभव नहीं इस भाव में, किंतु वहाँ के उस दृश्य को यहाँ पर देखा जा सकता है। आस्था के बल पर ही देखा जा सकता है। और 720 समोशरण की रचना सागर समाज ने बड़े उत्साह के साथ विमल सागर जी के सानिध्य में विधान संपन्न हो रहा है। जब हम आस्था के बल पर विदेह क्षेत्र को भी साक्षात हम पर यहाँ पर बैठे बैठे आस्था के बल पर अवलोकन कर सकते हैं। विदेह क्षेत्र बहुत दूर है, तो सागर का दृश्य भी मैं यहाँ बैठे बैठे देख सकता हूँ। बार बार सागर समाज के लोग आकर के निवेदन करते हैं। निवेदन को सुनने में कोई बाधा तो है नहीं, लेकिन उसका आनंद आप लोग लूट रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आनंद मुझे आ रहा है, ध्यान रखो। आनंद जो आता है वह बिना आस्था के संभव ही नहीं। वस्तुतः हमने पहले भी ये प्रसंग बनाया था, समय कम है, लेकिन फिर भी इस प्रसंग को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मोक्ष मार्ग में सुख है कि नहीं। बहुत बड़ा प्रश्न है। आपका क्या मन है? तो हमें पूछना चाहते हैं कि मंजिल में सुख मिलता है क्या मार्ग में? मोक्ष में सुख है कि मोक्ष मार्ग में? सुनो तो, इसीलिए तो हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि दो ही प्रकार का सुख होता है। एक तो विषयजन्य सुख होता है और एक विषयातीत सुख होता है, जो कि मोक्ष में उपलब्ध होता है। एक इंद्रिय आश्रित सुख होता है और एक इंद्रियातीत सुख होता है। तो आपको कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है? इंद्रियातीत तो संभव है नहीं, और इंद्रियजन्य जो सुख है वह वैश्विक सुख माना है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न बहुत खड़ा ज्यों का त्यों रह सकता है कि मोक्ष मार्ग में सुख है कि नहीं। क्योंकि
मोक्ष मार्ग पर जो आरूढ़ होता है वह श्रवण अथवा अनुवृत्ति आदि। अब श्रवण को लेकर के आपके सामने रख रहा हूं। उस श्रवण के पास 1 टका नहीं है, सब छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दी, बदन पर जो वस्त्र थे उसको भी उतार दिया, 10 प्रकार की जो बाह्य परिग्रह है उसका विमोचन कर लिया। अब विशेष जन्य सुख तो उनको मिलना है ही नहीं, क्योंकि 5 इंद्रियों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। अब इंद्रिय जन्य सुख तो उनको मिलना है नहीं और मोक्ष सुख है नहीं वर्तमान में मार्ग में। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि मोक्ष मार्ग में सुख है कि नहीं है, तो किस आधार से कह रहे हैं आप? वह जो मोक्ष मार्ग में सुख है वह वस्तुतः आस्था जन्य सुख है, ऐसा इसका आशय है। आस्थागत ही सुख है। जिसके अंदर आस्था नहीं है वह श्रवण भी बन जाए तो भी उसको सुख मिलने वाला नहीं है। जनलिंग धारण करने के उपरांत भी जिस श्रवण के अंदर यदि वह आस्था नहीं है, सम्यक दर्शन उपलब्ध नहीं है, तो वह मोक्ष मार्ग में कुछ भी उसको आनंद नहीं आने वाला है। और आनंद यदि आता है तो आस्थागत आनंद आता है, वह आस्थागत सुख माना गया है, जो कि वह काष्ठागत सुख के लिए कारण बनता है। काष्ठागत का अर्थ क्या? पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं, सुख की पराकाष्ठा मोक्ष में है। अनंत चतुष्टय के जो धनी होते हैं, अनंत परमेष्ठी अथवा सिद्ध परमेष्ठी, उन्हें अनंत सुख का अनुभव होता है और उसके प्रति जिसकी आस्था है वह यहाँ पर आस्था के बल पर वह सुख का अनुभव करता है। इसलिए वह विदेह क्षेत्र दूर है, किंतु दूर होते हुए भी परोक्ष में भी प्रत्यक्ष बैठ करके जो आनंद का अनुभव कर सकता है या करता है, उतना ही आनंद परोक्ष में भी लिया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूँ। विदेह क्षेत्र में जहाँ पर समोचरण की रचना हुई है, विद्यमान 20 तीर्थंकर वहाँ पर हैं और सौधर्मेंद्र समय समय पर वहाँ पर विक्रिया के माध्यम से कल्याणक मनाने के लिए उपस्थित होता है। ये ध्यान रखो, उसके पास भी सम्यक दर्शन है और साक्षात प्रभु का वह दर्शन कर रहा है। इसके बावजूद भी उससे भी अनंत गुना सुख का अनुभव श्रवण को होता है, जो कि प्रभु के परोक्ष में भी उसको आनंद आ रहा है। देव सौधर्मेंद्र आदि साक्षात प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, कल्याणक में वो उपस्थित हुआ है सपरिवार। इसके बाद भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध करना ये अलग वस्तु, किंतु संयम के साथ जो आनंद का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, वह अलग वस्तु, ऐसा कहा है। तो मुकुट सौधर्मेंद्र मुकुट लगा करके आया। हाँ ठीक, लगा करके आओ। श्रवण के पास कोई मुकुट नहीं है, लेकिन मुकुट से कम नहीं उसके पास, ये ध्यान रखो। उसके पास मुकुट है तो श्रवण के चरणों में वह नतमस्तक क्यों हो रहा है, ये प्रश्न है। हाँ, चक्रवर्ती इंद्र ये सारे सारे
श्रवण के चरणों में नतमस्तक इसलिए होते हैं क्योंकि संयम के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहीं भी रहो, हाँ, लेकिन घर में नहीं रहो। कहीं भी रहो कहने से महाराज हमारा समर्थन हो रहा है, हम जा रहे हैं सागर। कहीं भी रहो का अर्थ यह है कि वस्तुतः परिग्रह से ऊपर उठ कर के वह किसी भी क्षेत्र में रहता है तो उसको वह आनंद का, सुख का संवेदन वह कर सकता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग ही मंजिल के लिए वह कारण माना जाता है। इसलिए सागर वालों को हम पूछना चाहते हैं कि 720 जो समोशरण की रचना आप लोगों ने की है और इंद्रादिक पद को भी प्राप्त कर लिए हैं, उद्देश्य क्या है बताओ? उद्देश्य क्या है? इंद्र बनने का तो नहीं उद्देश्य, अहम इंद्र बनने का उद्देश्य तो नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। तद्गुण लब्धये अहम वंदे, ऐसा कहा। हे भगवान, मैं आपकी आराधना, आपकी उपासना, आपकी अर्चना करने के लिए आपके चरणों में आया तो हूँ, किंतु मेरा उद्देश्य यही है कि भगवान आपने जिस प्रकार साधना के बल पर अनंत गुणों को उपलब्ध कर लिया है, उसी प्रकार आपका ही कहना है भगवान प्रत्येक जीवात्मा में वह प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है। इसलिए आस्था के साथ मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूँ, और सारे सारे अनंत गुण जो शक्ति के रूप में विद्यमान है उसको उद्घाटित करने का एकमात्र मेरा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के यदि धर्म की आराधना की जाती है तो वस्तुतः आस्था के माध्यम से वह सुख का अनुभव करता है, क्योंकि विषय छूट गए, मुक्ति वर्तमान में है नहीं। किंतु आचार्य कहते हैं वर्तमान में मोक्ष नहीं है, ठीक है, किंतु गुरुदेव का यहाँ तक कहना रहा है, वह प्रसंग आपके सामने 2 मिनट में रख लो। किसी ने कहा कि महाराज आज तो पंचम काल है? और पंचम काल है तो चाहे श्रावक हो, चाहे अनुव्रति हो, चाहे श्रमण हो, दोनों को मुक्ति नहीं मिलेगी, पक्की बात है। और दूसरी बात है कि वर्तमान में अनुव्रत अथवा महाव्रत अंगीकार करके यदि स्वर्ग में पहुंचेगा तो 16 स्वर्ग के आगे तो पहुंच नहीं सकता कोई भी। तो इसलिए मुनि बनने की क्या आवश्यकता है? हम श्रावक व्रत का पालन करके आपके बराबर वहीं पर मैं आ जाऊंगा, आप भी जाओगे तो 16 स्वर्ग ही तक ही जाओगे, उसके आगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं। इसी प्रकार हम भी अनुव्रत का, प्रतिमाओं का पालन करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि पंचम काल में मुक्ति तो है नहीं। तो गुरुदेव ने उनको ये कहा, ये ध्यान रखो, किसने कहा है कि पंचम काल में मुक्ति नहीं है? तो आप लोगों को भी एक क्षण के लिए विकल्प हो सकता है कि महाराज पंचम काल में मुक्ति होगी क्या? हाँ बिल्कुल। मोक्ष बोलते किसको? निराकुल भाव का नाम मुक्ति कहा है। इसलिए जो जितने अंश में निराकुल भाव को प्राप्त करता चला जा रहा, उतने अंश में वह मोक्ष का अनुभव कर सकता है। हाँ, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। अंश में छोड़ो, किंतु परिग्रह के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को आप कम करते चले जाएंगे धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से, तो उतने अंश में आपके जीवन में निराकुलता आएगी और उतने अंश में आप मोक्ष का अनुभव कर सकते। मोक्ष में और कछु नहीं है, वहाँ पर क्या? वहाँ पर निराकुल भाव है।
हाँ, और निराकुल भाव के प्रति आस्था रख करके हम अपने जीवन में अपने शक्ति के अनुरूप निराकुल भाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं तो मोक्ष ये तय है। यहीं पर पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल हो, ये ध्यान रखो विदेह क्षेत्र में भी वहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, वहाँ पर मोक्ष जाने वाले जा रहे हैं, लेकिन मोक्ष को कौन प्राप्त करता है? देव नहीं कर सकता, मनुष्य ही करता है। और जिस तिथि पर प्रभु को केवल ज्ञान हो गया, जिस तिथि पर किसी को निर्वाण का लाभ हो रहा है, जिस तिथि पर कोई जैनेश्वरी दीक्षा ले रहा है, उसी तिथि पर यदि तीव्र पाप किया है जिसने, उसको नीचे जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। इससे स्पष्ट है विदेह क्षेत्र से भी रास्ते खुले हुए हैं। नरक जाना चाहो तो नरक जा सकता है, मनुष्य मनुष्य बनना चाहे तो मनुष्य भी बन सकता है, मनुष्य देव पर्याय को प्राप्त करना चाहो तो वो कर सकता है, वो मनुष्य गति से वह तिरिंच गति को भी प्राप्त कर सकता है और मनुष्य गति से मुक्त भी हो सकता है। इससे स्पष्ट है क्षेत्र का अपने आप में प्रभाव तो है, किंतु आचार्य कहते हैं क्षेत्र का प्रभाव तब पड़ेगा जब परिणामों में भावों में निर्मलता आएगी। जिसके परिणामों में उज्ज्वलता नहीं है वह कहीं भी रहे आवे, उसका विकास उसका उत्थान संभव नहीं, इस प्रकार आगम वाक्य है। इसलिए आप जहाँ पर सागर वालों को खास तौर से कहना है, आप जहाँ पर रह करके आनंद का अनुभव कर रहे हो, हम यहीं पर बैठे बैठे, जबलपुर में ही बैठे बैठे, शहर के बीच में बैठे बैठे हम उस दृश्य को देख सकते हैं आस्था के आंखों से। हाँ, हमें चश्मा की आवश्यकता नहीं, पढ़ने के लिए तो चश्मा की आवश्यकता है। चश्मा लगा करके मैं पढ़ता हूँ, किंतु भगवान का यदि मान लो दर्शन करना है तो आंख मेज करके भी भगवान का, तो प्रभु का दर्शन किया जा सकता है। यहाँ बैठे बैठे नंदीश्वर के अकृत्रिम चैतालय के भीतर जो प्रतिमाएं हैं, उत्तुंग प्रतिमाएं, उनका अवलोकन यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। नहीं कर सकते। विदेह क्षेत्र में भी और स्वर्ग में भी अकृत्रिम चैतन्य अधिक हैं। 500 धनुष की रत्नमयी जो प्रतिमाएं हैं, उनको अनंत बार उनका दर्शन किया है। इसके उपरांत भी विषय से ऊपर नहीं उठ पाया संसारी प्राणी। सोचो, विचार करो। इसका अर्थ मैं ये नहीं कहना चाहता कि अब दर्शन करना बंद करो, बंद नहीं करना। दर्शन करते हुए भी अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, तब कहीं जा कर के प्रभु के दर्शन करने की सार्थकता शुद्ध होती है। इसलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने योजना बनाई कि 720 समोषण, एक समोषण देखने को नहीं मिल रहा है, और 720 वहाँ पर तो 20 ही है। कहाँ? विदेह क्षेत्र में वर्तमान में विद्यमान 20 समोषण की रचना, 20 तीर्थंकर, यहाँ पर 720 और 700 और अधिक हो गए हैं। इसको बोलते हैं स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से समोषण की रचना करके साक्षात जो इंद्र जिस प्रकार वहाँ पर जा करके कल्याणक मना रहा है,
वह भाव निक्षेप के अपेक्षा से मना रहा है, किंतु स्थापना निक्षेप के अपेक्षा से आपके मुकुट में और उनके मुकुट में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखो। मुकुट तो मुकुट है? मुकुट पहनने मात्र से थोड़ी परिणामों में उज्ज्वलता आती है। भाव आपके लिए पवित्र है, वो पवित्र परिणाम ही आपकी उन्नति के लिए कारण है। इसलिए समय समय पर इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आपको करते ही रहना चाहिए। वस्तुतः देखा जाए, एक कन्या की शादी, उसके संबंध में आप करोड़ों खर्च कर सकते हो, तो ऐसी स्थिति में उससे भी आप अरबों खर्च कर लो, कम है धार्मिक अनुष्ठान के लिए, क्योंकि उसके माध्यम से कर्म का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए कर्म क्षयार्थम, कर्म के क्षय के लिए यदि देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हैं तो अधिक समय लगने वाला नहीं, बहुत अत्यल्प काल में उसके जीवन में प्रभु बनने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। धर्म के सहारे से धर्म का आलम्बन लेने से आत्मा की उन्नति होती है, यह श्रद्धान का विषय बनता है। और जिसके अंदर यह श्रद्धान, यह आस्था जगी है, वह परोक्ष में भी प्रत्यक्ष जैसा अनुभव कर सकता है। यहाँ से विदेह क्षेत्र बहुत दूर है, वहाँ पर जाना संभव नहीं इस भाव में, किंतु वहाँ के उस दृश्य को यहाँ पर देखा जा सकता है, आस्था के बल पर ही देखा जा सकता है। और 720 समोशरण की रचना सागर समाज ने बड़े उत्साह के साथ विमल सागर जी के सानिध्य में विधान संपन्न हो रहा है। जब हम आस्था के बल पर विदेह क्षेत्र को भी साक्षात हम पर यहाँ पर बैठे बैठे आस्था के बल पर अवलोकन कर सकते हैं। विदेह क्षेत्र बहुत दूर है, तो सागर का दृश्य भी मैं यहाँ बैठे बैठे देख सकता हूँ। बार बार सागर समाज के लोग आकर के निवेदन करते हैं, निवेदन को सुनने में कोई बाधा तो है नहीं, लेकिन उसका आनंद आप लोग लूट रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आनंद मुझे आ रहा है, ध्यान रखो। आनंद जो आता है वह बिना आस्था के संभव ही नहीं। वस्तुतः
हमने पहले भी ये प्रसंग बनाया था, समय कम है लेकिन फिर भी इस प्रसंग को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मोक्ष मार्ग में सुख है कि नहीं। बहुत बड़ा प्रश्न है, आपका क्या मन है? तो हमें पूछना चाहते हैं कि मंजिल में सुख मिलता है क्या मार्ग में? मोक्ष में सुख है कि मोक्ष मार्ग में? सुनो तो, इसीलिए तो हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि दो ही प्रकार का सुख होता है। एक तो विषयजन्य सुख होता है और एक विषयातीत सुख होता है जो कि मोक्ष में उपलब्ध होता है। एक इंद्रिय आश्रित सुख होता है और एक इंद्रियातीत सुख होता है। तो आपको कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है? इंद्रियातीत तो संभव है नहीं, और इंद्रियजन्य जो सुख है वह वैश्विक सुख माना है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न बहुत खड़ा ज्यों का त्यों रह सकता है कि मोक्ष मार्ग में सुख है कि नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर जो आरूढ़ होता है वह श्रवण अथवा अनुवृत्ति आदि। अब श्रवण को लेकर के आपके सामने रख रहा हूं। वह श्रवण के पास 1 टका नहीं है, सब छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दी, बदन पर जो वस्त्र थे उसको भी उतार दिया, 10 प्रकार की जो बाह्य परिग्रह है उसका विमोचन कर लिया। अब विषयजन्य सुख तो उनको मिलना है ही नहीं, क्योंकि पांचों इंद्रियों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। अब इंद्रियजन्य सुख तो उनको मिलना है नहीं और मोक्ष सुख है नहीं वर्तमान में मार्ग में। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि मोक्ष मार्ग में सुख है कि नहीं है। तो किस आधार से कह रहे हैं आप? वह जो मोक्ष मार्ग में सुख है वह वस्तुतः आस्था जन्य सुख है, ऐसा इसका आशय है। आस्थागत ही सुख है। जिसके अंदर आस्था नहीं है वह श्रवण भी बन जाए तो भी उसको सुख मिलने वाला नहीं है। जनलिंग धारण करने के उपरांत भी जिस श्रवण के अंदर यदि वह आस्था नहीं है, सम्यक दर्शन उपलब्ध नहीं है, तो वह मोक्ष मार्ग में कुछ भी उसको आनंद नहीं आने वाला है। और आनंद यदि आता है तो आस्थागत आनंद आता है। वह आस्थागत सुख माना गया है जो कि वह काष्ठागत सुख के लिए कारण बनता है। काष्ठागत का अर्थ क्या? पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं, सुख की पराकाष्ठा मोक्ष में है। अनंत चतुष्टय के जो धनी होते हैं, अनंत परमेष्ठी अथवा सिद्ध परमेष्ठी, उन्हें अनंत सुख का अनुभव होता है और उसके प्रति जिसकी आस्था है वह यहाँ पर आस्था के बल पर वह सुख का अनुभव करता है। इसलिए वह विदेह क्षेत्र दूर है, किंतु दूर होते हुए भी परोक्ष में भी प्रत्यक्ष बैठ करके जो आनंद का अनुभव कर सकता है या करता है, उतना ही आनंद परोक्ष में भी लिया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूँ। विदेह क्षेत्र में जहाँ पर समोचरण की रचना हुई है, विद्यमान 20 तीर्थंकर वहाँ पर हैं और सौधर्मेंद्र समय समय पर वहाँ पर
विक्रिया के माध्यम से कल्याणक मनाने के लिए उपस्थित होता है, ये ध्यान रखो। उसके पास भी सम्यक दर्शन है और साक्षात प्रभु का वह दर्शन कर रहा है, इसके बावजूद भी उससे भी अनंत गुना सुख का अनुभव श्रवण को होता है, जो कि प्रभु के परोक्ष में भी उसको आनंद आ रहा है। देव सौधर्मेंद्र आदि साक्षात प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, कल्याणक में वो उपस्थित हुआ है सपरिवार। इसके बाद भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध करना ये अलग वस्तु, किंतु संयम के साथ जो आनंद का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, वह अलग वस्तु, ऐसा कहा है। तो मुकुट सौधर्मेंद्र मुकुट लगा करके आया, हाँ ठीक, लगा करके आओ। श्रमण के पास कोई मुकुट नहीं है, लेकिन मुकुट से कम नहीं उसके पास, ये ध्यान रखो। उसके पास मुकुट है तो श्रमण के चरणों में वह नतमस्तक क्यों हो रहा है, ये प्रश्न है। क्योंकि पंचम काल में मुक्ति तो है नहीं। तो गुरुदेव ने उनको ये कहा, ये ध्यान रखो, किसने कहा है कि पंचम काल में मुक्ति नहीं है? तो आप लोगों को भी एक क्षण के लिए विकल्प हो सकता है कि महाराज पंचम काल में मुक्ति होगी क्या? हाँ बिल्कुल। मोक्ष बोलते किसको? निराकुल भाव का नाम मुक्ति कहा है। इसलिए जो जितने अंश में निराकुल भाव को प्राप्त करता चला जा रहा, उतने अंश में वह मोक्ष का अनुभव कर सकता है। हाँ, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। अंश में छोड़ो, किंतु परिग्रह के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को आप कम करते चले जाएंगे धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से, तो उतने अंश में आपके जीवन में निराकुलता आएगी और उतने अंश में आप मोक्ष का अनुभव कर सकते। मोक्ष में और कछु नहीं है, वहाँ पर क्या, वहाँ पर निराकुल भाव है। हाँ, और निराकुल भाव के प्रति आस्था रख करके हम अपने जीवन में अपने शक्ति के अनुरूप निराकुल भाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो मोक्ष ये तय है। यहीं पर पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल हो, ये ध्यान रखो। विदेह क्षेत्र में भी वहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, वहाँ पर मोक्ष जाने वाले जा रहे हैं, लेकिन मोक्ष को कौन प्राप्त करता है? देव नहीं कर सकता, मनुष्य ही करता है। और जिस तिथि पर प्रभु को केवल ज्ञान हो गया, जिस तिथि पर किसी को निर्वाण का लाभ हो रहा है, जिस तिथि पर कोई जैनेश्वरी दीक्षा ले रहा है, उसी तिथि पर यदि तीव्र पाप किया है जिसने, उसको नीचे जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। इससे स्पष्ट है विदेह क्षेत्र से भी रास्ते खुले हुए हैं। नरक जाना चाहो तो नरक जा सकता है, मनुष्य मनुष्य बनना चाहे तो मनुष्य भी बन सकता है, मनुष्य देव पर्याय को प्राप्त करना चाहो तो वो कर सकता है, वो मनुष्य गति से वह तिरिंच गति को भी प्राप्त कर सकता है और मनुष्य गति से मुक्त भी हो सकता है। इससे स्पष्ट है क्षेत्र का अपने आप में प्रभाव तो है, किंतु आचार्य कहते हैं क्षेत्र का प्रभाव तब पड़ेगा जब परिणामों में भावों में निर्मलता आएगी। जिसके परिणामों में उज्ज्वलता नहीं है, वह कहीं भी रहे आवे, उसका विकास, उसका उत्थान संभव नहीं। इस प्रकार आगम वाक्य है। इसलिए आप जहाँ पर राग सागर वालों को खास तौर से कहना है,
आप जहाँ पर रह करके आनंद का अनुभव कर रहे हो, हम यहीं पर बैठे बैठे, जबलपुर में ही बैठे बैठे, शहर के बीच में बैठे बैठे हम उस दृश्य को देख सकते हैं आस्था की आंखों से। हाँ, हमें चश्मा की आवश्यकता नहीं, पढ़ने के लिए तो चश्मा की आवश्यकता है। चश्मा लगा करके मैं पढ़ता हूँ, किंतु भगवान का यदि मान लो दर्शन करना है तो आंख मेज करके भी भगवान का, तो प्रभु का दर्शन किया जा सकता है। यहाँ बैठे बैठे नंदीश्वर के अकृत्रिम चैतालय के भीतर जो प्रतिमाएं हैं, उत्तुंग प्रतिमाएं, उनका अवलोकन यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। नहीं कर सकते। विदेह क्षेत्र में भी और स्वर्ग में भी अकृत्रिम चैतन्य अधिक हैं। 500 धनुष की रत्नमयी जो प्रतिमाएं हैं, उनको अनंत बार उनका दर्शन किया है। इसके उपरांत भी विषय से ऊपर नहीं उठ पाया संसारी प्राणी। सोचो, विचार करो। इसका अर्थ मैं ये नहीं कहना चाहता कि अब दर्शन करना बंद करो, बंद नहीं करना। दर्शन करते हुए भी अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, तब कहीं जा कर के प्रभु के दर्शन करने की सार्थकता शुद्ध होती है। इसलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने योजना बनाई कि 720 समोषण, एक समोषण देखने को नहीं मिल रहा है, और 720 वहाँ पर तो 20 ही है। कहाँ? विदेह क्षेत्र में वर्तमान में विद्यमान 20 समोषण की रचना, 20 तीर्थंकर, यहाँ पर 720 और 700 और अधिक हो गए हैं। इसको बोलते हैं स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से समोषण की रचना करके साक्षात जो इंद्र जिस प्रकार वहाँ पर जा करके कल्याणक मना रहा है, वह भाव निक्षेप के अपेक्षा से मना रहा है। किंतु स्थापना निक्षेप के अपेक्षा से आपके मुकुट में और उनके मुकुट में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखो। मुकुट तो मुकुट है? मुकुट पहनने मात्र से थोड़ी परिणामों में उज्ज्वलता आती। भाव आपके यदि पवित्र है, वो पवित्र परिणाम ही आपकी उन्नति के लिए कारण है। इसलिए समय समय पर इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आपको करते ही रहना चाहिए। वस्तुतः देखा जाए, एक कन्या की शादी, उसके संबंध में आप करोड़ों खर्च कर सकते हो, तो ऐसी स्थिति में उससे भी आप अरबों खर्च कर लो, कम है धार्मिक अनुष्ठान के लिए। क्योंकि उसके माध्यम से कर्म का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए कर्म क्षयार्थम, कर्म के क्षय के लिए यदि देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हैं तो अधिक समय लगने वाला नहीं है। बहुत अत्यल्प काल में उसके जीवन में प्रभु बनने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।